का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, आप आने वाले भारत का भविष्य, आप आने वाले कल की तस्वीर, आप हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य है। आप में से निकलकर देश का नेतृत्व करेंगे, आप में से निकलकर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप ही आने वाले की कल की तस्वीर, आप ही हिंदुस्तान का भविष्य है। आप लोगों के लिए मैं क्या शब्द कहूं, आप कभी जिंदगी में हताश मत होना, जिंदगी में कभी निराश मत होना। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। उन पलों का इंतजार करता हूं कि राजन भाई की धरती का पैदा हुआ, राजन भाई की धरती से निकला हुआ बेटा और बेटी जाकर के हिंदुस्तान में इस गांव का नाम रोशन करे। उन दिनों का इंतजार करता हूं। आज तो हम लोग ठोक करके या साफे और मालाएं पहने आए हैं, और आप में से जो प्रतिभा निकल करके इस गांव का नाम रोशन करेगी, उस गाड़ी और हजारों के काफिले के साथ सर झुकाकर आपका अभिनंदन करने आएंगे, आपका वंदन करने आएंगे। क्योंकि त्याग, तपस्या, बलिदान और शूरवीरों की धरती आई राजस्थान, राजमत आई। मैं शहीद नरपत सिंह को नहीं भूल सकता हूं। हिंदुस्तान की सीमाओं को सतर्क रखते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर के राजन भाई ने राजस्थान ही नहीं, पूरे जैसलमेर का नहीं, हिंदुस्तान में गांव का नाम रोशन किया। जिसने हंसते हंसते अपने सीने पे गोलियां खाते हुए इस गांव के नाम को स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया। मुझे इस नवल माल की धरती पर गर्व होता है, और गर्व आप पर भी मुझे होना चाहिए, क्योंकि आप भी पढ़ लिख करके इस स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। बंधुओं, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर गार्जियन बैठे उनसे कि आपका दायित्व बनता, आपका कर्तव्य बनता कि अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं या नहीं। घर से निकलने के बाद आपका बेटा स्कूल गया या नहीं गया है। जब रिजल्ट आते हैं तो आप लोग यहाँ कह देते हैं कि मास्टर पढ़ाओ कौन करो कि छोड़ा जावे को नहीं। उससे ज्यादा गलतियां आप लोगों की है कि कभी आपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड आकर के नहीं देखा, कभी आपने 12 महीने में स्कूल में आकर जाकर के ये नहीं देखा कि मेरे बेटे की क्या गतिविधियां है। कभी आकर के आपने स्कूल में नहीं पूछा कि मेरा बेटा क्या करता है। ये जिम्मेदारी किसी की होती है तो वो गार्जियन की होती है। सदैव गार्जियन अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है तो उसको आकर के स्कूल में अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। मास्टरों पर दोष नहीं पड़ना चाहिए। छोटे बच्चों, आपसे कहना चाहता हूं, आपने आचार्य द्रोण का नाम सुना होगा। आचार्य द्रोण को आचार्य द्रोण इसलिए कहते हैं कि अर्जुन जैसा सपूत शिष्य हुआ। नहीं, जब अर्जुन को कहा कि अर्जुन क्या दिखता है तो उसने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखती है। आप लोग अपने गुरुजनों को आचार्य द्रोण बनाना चाहते हैं तो आने वाला समय आपके लिए चिड़िया की आंख है। और जब मार्च अप्रैल के बाद इस स्कूल का रिजल्ट आए, जैसलमेर के इतिहास के अध्याय में राजन भाई का नाम स्वर्ण अक्षरों में करें, उन पलों का इंतजार करता हूँ। गुरु को कोई महान बना सकता है, वो एक शिष्य बना सकता है, वो एक स्टूडेंट बना सकता है, और उस समय आप लोगों के हाथ में वो ताकत आपके पास में है। अपने गुरु को अगर महान बनाना चाहते हो, इसलिए आपसे कहता हूं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है। अपनी पंखों को खोल जवाना उड़ान देखता है। लहरों की फितरत होती है शोर मचाने की, मंजिलें उनको मिलती है जो नजरों में तूफान देखता है, जो नजरों में तूफान देखता है। बंधु, जिनके सामने नजरों के सामने तूफान होगा, तूफानों से टकरा करके आएगा, वो विजेता कहलाएगा। और यहाँ बैठे हुए आने वाले कल की तस्वीर, आप भारत का भविष्य है। आप ही आगे जाकर के जिस स्कूल का नाम रोशन कर देना, बस हम तो आपसे इतनी दुआएं करते हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बात आप लोगों को कही। जब स्कूल के विकास की बात आई थी, माननीय प्रतिनिधि सरपंच यहाँ पर बैठे, जब मेरे हाथ में बात दौड़ थी तो मैंने पूरे भरकर प्रयास किए। इस स्कूल के जो आप इंटरलॉकिंग टाइलें देखो, ये मैंने करवाने का प्रयास किया। ये बिल्डिंग है बनी किसी भी मत से आई, आपके साथ खड़ा रहकर बनाने का काम किया। ये स्कूल के जो अभी उधर भवन बने रहने के लिए, वो बनाने का काम किया। राजस्थान का बेहतरीन ग्रामीण स्टेडियम बनाकर आपको दिया। और जहां मुझे जरूरत पड़ी तो आपकी आवाज बनकर इस स्कूल में आपके बीच में रहा हूं। मेरा भी सपना था कि मैं स्कूल का गेट बनाऊं। मेरे सपने को आदरणीय आईदान सिंह जी पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरा तो कार्यकाल पूरा हो चुका था, मैं वो गेट आपका नहीं बना सका, पर आदरणीय आईदान सिंह जी ने घोषणा की। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। और यह 3 सेट की घोषणा हो चुकी है।
और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो घोषणा पूरी होगी, नहीं होगी तो आप मेरे पास आइए, हम हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से मिलेंगे, पर स्कूल के लिए आपकी आवाज बनकर आपके बीच में रहेंगे। और जरूरत पड़ी तो स्कूल के लिए फंड की जरूरत पड़ी तो उनके सामने भी हाथ फैलाकर, पर आपके मुंह नहीं उतरने दूंगा। जितना फंड चाहिए आप मांग लीजिए, आपके लिए हम कहीं से भी इकट्ठा कर देंगे, पर हमारे बच्चे हताश नहीं होने चाहिए, इनके लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खेल से जुड़ा हुआ बंधुओं, खेल की बात करता हूं। इस स्कूल का कोई भी खिलाड़ी यहां से खेलने जाता है, उसके लिए कभी कोई किसी चीज की जरूरत है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, ड्रेसेज की जरूरत है। जितनी भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें स्कूल की टीमों में जाती हैं, उनके लिए जितनी भी ड्रेसों की जरूरत होगी, ये आपका भाई आपके लिए आज से घोषणा कर जाता है कि अगले सत्र में जितनी भी बहनों की टीमें जाएंगी, उनके लिए ड्रेसेज की व्यवस्था मैं करूंगी। और जो भी मेरा भाई आगे खेलकर नेशनल जाएगा, उसका पूरा खर्चा भी मैं वहन करूंगा, पर आप खेल करके आगे आइए, नेशनल की टीम में जाइए। और इसी मंच से आपकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज कह देता हूं कि जो भी बच्चा जिला मेरिट में आएगा और प्रत्येक बच्चे को 11,000 का इनाम दूंगा, वो जिला मेरिट में आ जाए, स्कूल का, इस गांव का नाम रोशन करे, ये भी इस मंच से घोषणा करता हूं। और आदरणीय अध्यापकों से भी कहना चाहता हूं, आप गुरुवर है, आप आने वाले भारत के भविष्य को ध्यान रखिए। तो एक अच्छी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी को रूप देने का कोई काम करता है, एक गुरु ही कर सकता है। आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि मैं कभी यहाँ स्कूल के बाहर से निकलता हूँ तो कई बच्चे बिल्डिंगों के पीछे मारवाड़ी के जो गला काट जाके स्कूल आवे को प्रार्थना महीने, तो एक सटीक नीम बना लीजिए, ऐसे लड़कों के ऊपर सटीक नीम लागू कर दीजिए कि आप स्कूल नहीं आओगे तो उस दिन की आपकी गिराजरी कर दी जाएगी, ऐसा कोई नीम बना दे। स्कूल के बच्चे दिन भर गलियों पर, होटलों पर भटकते हैं तो थोड़ा सीने में दर्द होता, आग लगती है कि हमारे स्कूल के बच्चे इस तरह से गलियों में भटक रहे हैं। काफी हद तक मैं आपके नियमों को भी देखता हूँ, अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। मैं तो 3 साल बाद आज वापिस आया स्कूल में, और हम स्कूल के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए 11,000 रुपए की घोषणा मेरी तरफ से करता हूं, इस कार्यक्रम की निमित्त में आपको देता हूं। और आप इस कार्यक्रम को और भी आगे भविष्य में हमारे लिए जैसा भी काम होगा, आप आवाज देना, आपकी आवाज बनकर आपके बीच में खड़ा रहूंगा। जब भी स्कूल के लिए किसी चीज की जरूरत होगी, स्कूल प्रशासन आवाज देंगे तो आप मुझे अग्रिम पंक्ति में आपकी आवाज बंद करके खड़ा रहूंगा, हर समय आपकी समस्याओं के साथ खड़ा रहूंगा। पर इतना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूं, आपकी परेशानियों को भी समझता हूं, क्योंकि स्टाफ की कमियां है, स्टाफ पूरा है नहीं, फिर भी आप हिम्मत मत हारिए। आपके लिए भी तो सब कहता हूं कि आप कभी गुरुजन हिम्मत मत हारिए, जितने भी हैं आप मेहनत करते रहिए। आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, चिड़िया नाड़ पाज लड़ाओ तो गुरु गोविंद सिंह कहलाओ। आप यहाँ 4-5 की संख्या में मेहनत कर देना, ये स्टूडेंट परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए वक्त की नई इबादत लिख देंगे और इस स्कूल का नाम रोशन कर देंगे, इतना विश्वास के साथ कहता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ, मंजिलें बहादुरों का अस्त के पाल करती है, मंजिलें बहादुरों का अस्त के पाल करती है, मंजिलों को तो रस्तों का खोद मार देता है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जो मुझे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने जीवन को मृत्यु से खींचा है। पत्थर पर लिखी इबादत कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तो मुझे कब तक रोकोगे, भविष्य कभी रुकने वाला नहीं है। आने वाले कल की तस्वीर है, क्योंकि ये देश पहचाना जाता है तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर तक जैसे योद्धाओं की बदौलत पहचाना जाता है। ये देश पहचाना जाता है तो काकोरी कांड के हीरो अस्फुल्ला खान की बदौलत पहचाना जाता है। ये देश पहचाना जाता है तो महाराणा प्रताप, दुर्गादास, सूरजमल जी जैसे योद्धाओं की बदौलत पहचाना जाता है। ये देश पहचाना जाता है तो नाचने गाने वालों की बदौलत नहीं पहचाना जाता है, जो जिसको हमारे युवा की आदत मानते हैं। एक तरफ दाल बन जाते हैं, सूर्यों की तरफ 8 जेबों की पैंटें पहनते हैं, उनकी जेबों को खंगाला जाता है लड़कों की, तो अंदर जाफरी और नटखट के दाने निकलते हैं। इनको पूछा जाता है भौतिकवाद के रास्ते में बहते युवाओं से कि तुम्हारा आदर्श कौन होगा, तो मुंबई में नाचने वालों का नाम बता देगा, हमारे आदर्श ये है। हमारा आदर्श कोई हो सकता है, महाराणा प्रताप हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, सुखदेव हो सकते हैं, राजगुरु हो सकते हैं, हमारे आदर्श हो सकते हैं, छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं, हमारे आदर्श हो सकते हैं, तो अस्फुल्ला खान हो सकता है। जब मैं 1925 के काकोरी कांड की बात करता हूँ तो काकोरी कांड के हीरो अस्फुल्ला खान से पूछा जाता है, जब फांसी की सजा होती है कि अस्फुल्ला खान आपका अंतिम इच्छा क्या है, वो भारत का 21 साल का बाका जवान कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा है मेरी माँ से मिलना। वो अंग्रेज कहते हैं कि नॉट पॉसिबल, आपकी माँ को हम कहां से लाई समय, तो कहता है गोरे अंग्रेज ये फांसी का फंदा लटका, ये मेरी माँ, मुझे इसको चूमने दे। और फंदे को चूम करके वो 21 साल का जवान फांसी पर आस्ते आस्ते चढ़ जाता है। और वो कहते हैं अंतिम समय में कि मेरी
शरीयत मेरी सुन्नत मेरी शरीयत में नहीं है, मेरी उसमें नहीं है कि मैं दोबारा पुनर्जन्म मांगू। शरीयत में नहीं है कि मैं पुनर्जन्म मांगू, पर मैं भगवान से दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे पुनर्जन्म दे तो हिंदुस्तान की धरती पर दे और मैं आजाद हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ। मैं उस असफुल्ला खान को हटली सलूट करता हूँ। बंधुओं, राजन भाई के लड़कों को कहीं उदाहरण खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने नरपत सिंह जैसा एक ऐसा उदाहरण है जो हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित रखते हुए देश के लिए बलिदान हो चुका है, और जो इस स्मारक के आगे निकलता है, नरपत सिंह को सलूट करके निकलता है, तो उसके इरादे हमेशा बुलंद रहेंगे। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के सम्मान होती है और माता के वस्त्रों की रक्षा करना एक पुत्र का धर्म होता है, और पुत्र के धर्म का निर्माण किया तो इस राजन भाई के लाल नरपत सिंह ने किया। बंधुओं, एक बार पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और बस आपके रिजल्ट का इंतजार करेंगे। आपका रिजल्ट आए उस दिन की घड़ियों का इंतजार करेंगे। पर जाते जाते आप बेटे में बच्चों के लिए इतना जरूर कह देता हूं कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो हम स्वामी विवेकानंद जी के देश के रहने वाले हैं, जिसने अपने 3 शब्दों में पूरे विश्व को नतमस्तक कर दिया था। जब सिकंदर सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया, उन्होंने अपने मन से बोला कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के पूरा विश्व नतमस्तक हो गया था। अंग्रेज खड़ा होता है, स्वामी विवेकानंद जी से पूछता है कि विवेकानंद जी, आपकी धोती है वो देसी है, आपका कुर्ता है वो देसी है, आपका साफा है वो देसी, पर आपके पैरों के अंदर जो जूते हैं वो अंग्रेजी चमड़े के बने हुए हैं। वो हिंदुस्तान का लाल योद्धा सन्यासी कहता है कि बंधु, मेरा सब कुछ हिंदुस्तानी है, पर मैं अंग्रेजों को जूते के नीचे रखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे जूते अंग्रेजी के हैं। हम उस देश से रहने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहे थे, हजारों अनुयायी स्वामी विवेकानंद जी के स्वागत में गए, तो स्वामी विवेकानंद जी के क्या शब्द थे कि बंधुओं आप रुक जाइए, मैं उन पाखंडियों के देश से आया हूं जहां कोई धर्म संस्कृति का कोई लेन देन नहीं है। मुझे पहले हिंदुस्तान की धरती के कण कण से, हिंदुस्तान की धरती के रजोकरण से मुझे नहाने दो और कुछ मुझे टच करो, आप भी पवित्र होंगे, मैं भी पवित्र होऊंगा। ये हिंदुस्तान की धरती ऐसी पवित्र धरती है जिसके लिए कहा जाता है बतरा या माथा बोलिया हाथों खांडा ले धड़जूजिया वीर नारिया निपजावंडी धरती राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान की धरती तो एक अनोखी धरती है। मैं लोग बंधुओं वीर रस के कवियों को सुनता हूँ, इसलिए मैंने सुना जब एक छोटा सा बच्चा राजस्थान का इतिहास लिख रहा था, इतिहास लिखते लिखते वो बच्चा थक गया, तो उसने कहा कि मैं क्या लिखूं इतना बड़ा राजस्थान का इतिहास। तो उसने 3 बातें लिखी, मान लिखा, सम्मान लिखा, बन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टापे लिख डाली, अगले पन्ने सब कुछ काटा और राजस्थान लिख डाला, राजस्थान लिख डाला। स्मार्ट था मन करता हुआ एक बार पुनः आयोजनकर्ताओं का और स्कूल प्रशासन का दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करने से पहले अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।